हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के गांव में सभी लोग बड़े ही प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे। वहीं रूबी भी अपनी सौतेली माँ उमा और भाई विकास के साथ रहती थी। उमा अपने बेटे विकास को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहती थी। वहीं अपनी सौतेली बेटी रूबी को स्कूल नहीं जाने देती थी। विकास एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, वहीं रूबी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। रूबी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। वह हर साल कक्षा में प्रथम आती थी। सभी गांव वाले रूबी की बहुत तारीफ किया करते थे, परंतु वह रूबी की माँ उमा रूबी पर बहुत अत्याचार करती थी। उमा पूरे दिन रूबी से घर का काम करवाती है और बचे हुए समय में अपने और विकास के लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाना बनवाती रहती। उमा रूबी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं देती थी। वह उसके अच्छे रिजल्ट से बहुत चिढ़ती थी। रूबी के स्कूल का रास्ता उसके घर से बहुत दूर था। एक बार तेज बारिश होने के कारण पूरा गांव पानी में डूब गया और रूबी का स्कूल भी डूब गया, जिस कारण रूबी की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। स्कूल बंद होने के कारण रूबी की माँ का अत्याचार और बढ़ जाता है। अब वह रूबी को पूरा दिन ताने मारती और घर का काम करवाती। एक दिन रूबी अपना दाखिला विकास के प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में कराने के लिए कहती है। माँ, स्कूल बंद हुए पूरा 1 साल हो गया है। मैं घर पर रहकर सब कुछ भूल रही हूँ। मैं बड़ी होकर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरा दाखिला विकास के प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में करवा सकती हो? यह सुनकर उमा को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ महारानी, तुझे पढ़ने लिखने के लिए किसने बोला है? तू घर पर ही रहकर घर का काम किया कर। तेरे स्कूल जाने के बाद घर का काम क्या करेगी तेरी मरी हुई माँ आकर? यह सब सुनकर रूबी उदास मन से वहां से चली जाती है और रात का खाना बनाने में लग जाती है। सारा खाना बनाकर वो अपने कमरे में बैठ जाती है और वह अपने पुलिस इंस्पेक्टर बनने के सपने के बारे में सोचती है और कहती है, माँ, विकास को इतने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही है, जबकि वह पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं हर साल कक्षा में प्रथम आती हूँ, फिर भी माँ मुझे स्कूल नहीं भेजती। ऐसा ही चलता रहा तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन पाऊंगी माँ? और पिताजी की मृत्यु के बाद मेरा एक ही सपना रहा है, मैं उनके कातिलों को सजा दिला सकूं, ताकि उन कातिलों को सजा पाते हुए देखकर कोई भी किसी को परेशान ना करे। ऐसा सोचते सोचते रूबी को नींद आ जाती है और वह बिना खाना खाए गहरी नींद में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उमा पेट भर कर स्वादिष्ट खाना खाकर गहरी नींद में सो जाती है। तभी उमा सपना देखती है कि एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ है और उसे कुछ लोग मार रहे हैं। उमा और आगे जाती है तो वह देखती है कि एक आदमी और एक औरत को करंट लग रहा था और वह चिल्ला रही है, नहीं, मुझे करंट मत लगाओ, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मेरी अभी और जीने की इच्छा है। यह देख उमा और आगे चलती है तो वह देखती है कुछ लोग लकड़ी में आग जला रहे हैं और इसे देख उमा कहती है, बहुत समय बाद कुछ अच्छी जगह दिखाई दी है, लगता है यहाँ खाना पकाने की तैयारी चल रही है। अरे भैया, जल्दी से कुछ अच्छा खाना खाने के लिए बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है। उमा की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है, अरे बहन, पागल हो गई हो क्या? यहाँ कुछ खाना बनाने की तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि लकड़ियों में आग लगाकर कोयला तैयार किया जा रहा है, ताकि जिन लोगों ने पृथ्वी पर जैसे जैसे पाप किए हैं उन्हें नर्क में उनके पापों के अनुरूप सजा दी जाएगी। उस आदमी के मुंह से नर्क शब्द सुनकर उमा घबरा जाती है और कहती है, क्या यह नरक है? परंतु यहाँ पर तो लोग मरने के बाद आते हैं। हाँ, तुम कौन सा जीवित हो? उस आदमी के मुंह से यह सुनकर उमा थर-थर कांपने लगती है और कहती है, क्या मैं मर गई हूँ? हाँ, तुम मर गई हो और धरती पर अपनी बेटी रूबी पर कर रहे पापों के कारण तुम्हें नरक मिला है और अब तुम्हें तुम्हारे पाप के अनुसार सजा दी जाएगी। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि यह लकड़ियाँ तुम्हारे लिए ही जलाई जा रही है। वह बेचारी यही सोचकर थर-थर कांप रही थी कि तभी वहाँ खड़े लोगों ने उमा को पकड़ लिया और एक आदमी उमा की तरह आग लेकर आने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे मत जलाओ।
उमा के चीखने की आवाज सुनकर रूबी भागी भागी उमा के पास आई और उमा से कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतने तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? उमा अपनी आंखें खोलकर देखती है कि वह तो बिस्तर पर लेटी हुई है और वह बिल्कुल सही सलामत है। उस सपने ने उमा को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपने पास खड़ी डरी सहमी रूबी को बुलाया और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। तेरे साथ मैंने जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अब नहीं, अब मुझे यह पाप नहीं करना। उमा रूबी से माफी मांग लेती है और उसका एडमिशन विकास के प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में करवा देती है। उस दिन के बाद रूबी हर वर्ष कक्षा में प्रथम आती है और इसी तरह 12वीं और फिर पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम भी क्लियर कर लेती है। अब उमा ने एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर अपने माता पिता के कातिलों को सजा दिलवा दी और अपनी सौतेली माँ उमा और अपने भाई विकास के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है।